मैं आप सबको बधाई देता हूं क्योंकि आप वो सब जागरूक नागरिक हैं जो सिरसा के नौजवान साथी हैं, मेरे बड़े छोटे जितने भी मेरी माताएं बहनें जितनी यहाँ पे पहुंची हैं, अब सब वो जागरूक नागरिक हैं जिनके अंदर कम से कम ये जागृति है कि हमें नशे के खिलाफ लड़ना है। बाकियों को जगाने का काम, जितने बाकी जो सोए पड़े उनको जगाने का काम आप सब लोग करोगे ना? सब करोगे? बिल्कुल। जब आप सब युवा संकल्प ले लोगे कि नशे को हमें यहां से भगाना है, तो मैं कहता हूं कोई ताकत है जो इसको रोक नहीं सकती है। हम एक दिन इस नशे को यहां से जरूर भगा के रहेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि पुलिस बहुत मेहनत करती है, सरकार बहुत मेहनत करती है, आप सब भी, हम जितने भी साथी है, समाज संस्थाएं हैं, वो सब बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 30-30, 40-40, 50-50 मुकदमे एनडीपीएस के, वो क्या होता है, पुलिस उनको पकड़ती है और वो कानून का सहारा लेके फिर छूट के वापिस बाहर आ जाते हैं। भाई बार तो सर ऐसे हुआ, फतेहाबाद में हमने 7-8 ऐसे बड़े नशा कारोबारियों को पकड़वाया। पकड़वाने के बाद वो आके हाथ छाती पे हाथ मार के ये कहते हैं, बोला जी हम तो फिर छूट के आगे बताओ क्या करें हमारा। तो ऐसे लोग, क्योंकि हमारी संस्थाओं के लोग जो हमारे जैसे साथी लड़ रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं हौसला डाउन होता है। और जब पुलिस इतनी मेहनत करती है, जब वो छूट के वापिस आ जाए तो उनको भी लगता है कि हमने इतनी बार पकड़ के इस आदमी को अंदर दे दिया, ये फिर छूट के बाहर आ रहा है। मैं ये कहता हूँ इस देश में एक ऐसे कानून की जरूरत है, एक ऐसे करड़े कानून की जरूरत है कि उन नशा कारोबारियों को यह डर लगे कि अगर हम पकड़े जाएंगे या तो हमें उम्र कैद होगी या हम फांसी होगी हमारे को। आपको मंजूर है ये बात? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये जो हमारे बच्चों को मारते हैं, लाखों बच्चों को मारते हैं, नशा कारोबारी हैं, बड़े नशा तस्कर हैं, इनको फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? तो हम सब लोगों ने एक नारा भी लगाना है, नशा तस्करों को फांसी दो, नशा तस्करों को फांसी दो। मैं ये कहता हूं इसके लिए जब तक एक मजबूत कानून हमारे इस देश में नहीं बनेगा, तब तक हम जो है इन लोगों को फांसी तक नहीं पहुंचा पाए, तब तक हमारी ये लड़ाई बंद नहीं होगी। इसको हम पूरे देश में लेके जाएंगे। एक दिन एक ऐसा मजबूत कानून बनाएंगे ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो नौजवान भविष्य है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो कम से कम मरना। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो हमारे देश के ऊपर संकट है वो नशा है। नशे के जो कारोबारी हैं, आए दिन हमारे नए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-14 साल के, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, उनको नशे पे लगाने का काम करते हैं, उनके परिवारों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे साथी जो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। और तमाम उन साथियों का, जितने भी मेरे यहाँ नौजवान साथी आए हैं, मैं सबको एक बात कहूंगा, भाई अब समय आ गया है, हम सबको एक साथ खड़े होकर, इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है। आज इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारी सरकार, पुलिस प्रशासन, हमारे साधु संत महात्मा हमारे बीच में बैठे हैं, बड़ी बड़ी जो एकेडमीज हैं, कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल है, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। ऐसे सब लोग जब हम मिलकर इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं कहता हूँ ये समाज में ये जो बहुत बड़ी बुराई है, सामाजिक बुराई मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है, इसको जब तक सारा समाज मिलकर इकट्ठा होकर इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तब तक ये बुराई खत्म नहीं होने वाली। और साथियों, एक चीज मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, अभी आप सबने ये जो है कागज इस पे साइन करके दे दिए, कोई साथी रहा तो नहीं? ये कागज हमने, ये छोटा कागज नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी मांग है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। हजारों आज यहाँ से जो चिट्ठियां आप सब लोगों ने साइन करके दी हैं, ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगी। आप सबसे एक अपील करता हूं कि जब आज आप सब वापिस जाएं तो इस बात को दूर दूर तक पहुंचाएं। मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथी यहाँ पे पहुंचे, मैं आह्वान करूंगा कि इस बात को दूर तक पहुंचाएं कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो हमारे समाज के बीच में इस समाज को मारने का काम कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हमारे बीच में रहते हैं, हमारे मोहल्लों में, हमारे गांव के अंदर रहते हैं और वो नशा बेच के हमारे बच्चों को मारने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करने का काम करें। और आज मैं अगर आया हूं सिरसा में, तो मेरा मकसद सिर्फ भाई इतना ही है कि सिरसा के जो लोग हैं इनको जगाऊं, ये नशे के खिलाफ खड़े और लड़ें। और मेरे को भी कुछ साथियों ने कहा कि भाई साहब आप तो चले जाओगे, बाद में हमें ये फेस करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी का नाम बताएंगे। मेरी टीम के कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी का नाम बताएंगे तो कल को ये जो लोग हमारे को तंग करेंगे। भाई मैं आज मंच के माध्यम से कहता हूं, आज कान खोल के सुन लो भाई, जितने भी नशा तस्कर हैं, हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और अगर हमारी टीम की तरफ किसी ने आंख उठाने की भी कोशिश करी और हाथ लगाने की कोशिश करी, मैं वादा करता हूँ इस मंच के माध्यम से लात पे लात रख के चीर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। भाई मैं वादा करता हूँ आपसे, ये नशे के खिलाफ जो टीम है अब हर गांव में भी जाएगी, हर बाढ़ में भी जाएगी और आप लोगों के लठ मारने का भी काम करेगी ये सारी नशा मुक्ति की टीम। और अब सब लोग, अब सबने मुझे सुना, अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।